के वाजपेयी, गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं। वो मुश्किल, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मिली जमानत। यहां पर भी वही खेल है, इसमें अदालत पर सवाल नहीं है। आप जो व्यवस्था बनाई है उसका इस्तेमाल, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ एंड हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, सवाल यहां है। ये प्रिंसिपल थोड़ी है कि शो मी द मैन आई विल शो यू द लॉ, तो वो ऐसा ही नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल थोड़ा कह रहा हूं। हाँ। प्रिंसिपल को ये कहावत है कानून को लेकर, प्रैक्टिस भी नहीं। अच्छा प्रैक्टिस नहीं है ये 15-15 बार पैरोल ऐसे ही मिल गई इसको, हत्यारे को, बलात्कारी को। संदीप जी, पैरोल डिफरेंट फुटिंग है, बेल डिनायल कानून का इस्तेमाल, बात वही, मैं उसी चीज पर आ रहा हूं। आप उसको उसमें रायता मत फैलाइए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? टेक्निकलिटीज होती है, पैरोल अलग है, ये अलग है, बेल। देखिए सवाल इसमें बड़े गंभीर सवाल पैदा हो गए हैं। ये जजमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये उससे ज्यादा गंभीर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे पास्ट लॉ जो बेल पे इस्टेब्लिश्ड है 1967 से लेके लगातार 67, 77, 80, 82, 90 लगातार, इस जजमेंट के बाद वो सारे के सारे पलट गए एक तरीके से। और एक उसमें वर्ड यूज हुआ है, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर। खालिद के लिए वर्ड यूज किया। 5.5 साल हो गए वो इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर अभी तक साबित नहीं करने के लिए, ना चार्जशीट ही नहीं हुई। नहीं, उसमें थोड़ा ट्रायल तो बाद की बात है। थोड़ा ऐड कर लेते क्या 398 पेज का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने फाइल किया। दैट्स व्हाट आई से। उससे क्या फर्क नहीं, क्लैरिटी कर रहा हूं मैं। हाँ। मतलब उन्होंने फैक्ट्स दिए कि क्या क्या चार्जशीट नहीं आई, ट्रायल हुआ है नहीं, नो तो बैठा रहेगा आदमी। ये और गंभीर इशू है। हाँ, कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। यस, मतलब कब तक जेल में रहेगा। एग्जैक्टली। और पिछली हिस्ट्री देखिए केसेस में क्या हुआ है। हाँ, 20-20 साल केस चले, उसके बाद बरी हो गए। हाउ द लाइफ वुड बी कंपनसेट ऑफ ए पर्सन हु बिकेम द विक्टिम ऑफ दिस। यही तो मैं पूछ रहा हूं। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है। हाँ। तो कौन इसको और 757 एफआईआर दर्ज हुई, उसमें से एक एफआईआर हुई थी उमर खालिद के खिलाफ। पर आज की तारीख में सवाल पूछो, और पाकिस्तानियों, आतंकवादियों के समर्थन में आवाज उठाई जा रही है। कौन ठीक करेगा? इसका जवाब यह है कि इट इज ए ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक सच ए प्रैक्टिकल लॉ जिससे कि आम आदमी को राहत भी मिले। मतलब ये कानून की खामी है, आप ये बात मान रहे हैं? बिल्कुल, मैं मानने को तैयार। तो यहाँ पर कम से कम अनुराग ढांडा एक बात मान रहे हैं कि वाजपेयी की कानून में खामी है, पर इस कानून की खामी का खामियाजा एक भुगते एक फायदा उठाए। देखिए संदीप, ये पीड़ादायक हो जाता है। मैं यही बात शुरू से कहने का प्रयास कर रहा हूं संदीप जी। मैं दूसरा जो उदाहरण दे रहा था, मैं महराज मलिक का दे रहा था। कोई उसने पब्लिक इशू उठाया, कहीं किसी भाषा का प्रयोग किया जिस भी तरह से, उसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया, 2 साल जमानत नहीं हो सकती भाई उसकी। तो आप मुझे बताइए कि ये तो फिर सरकार, और वो एक्ट वो कोर्ट नहीं लगाता है, वो एजेंसी ने आपको उसमें गिरफ्तार कर लिया। अब उसके ऊपर जब तक चार्जशीट नहीं होगी, जब तक बहस नहीं होगी, तब तक कोर्ट क्या करेगा? उसमें कोर्ट कानून के हिसाब से चलेगा। तो इसलिए माननीय अदालत उसमें चाहे तो भी जमानत नहीं दे सकती बहुत सारे मामलों में। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से पॉलिटिकल इस्तेमाल इसका हो रहा है। और इस वक्त देश में एक ऐसी सरकार है जो समय समय पे योजनाओं के नाम बदल देती है, शहरों के नाम बदल देती है, लेकिन कानून का अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा है उसमें बदलाव करने में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इनको ये पॉलिटिकली सूट करता है। इसलिए इस वक्त इसके ऊपर कोई बहस, कोई चर्चा भारतीय जनता पार्टी तो आपको भी सूट करती है ना। आप भी तो अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से, वो ताहिर हुसैन याद है आप ही के पार्षद? अनुराग ढांडा गलत नाम तो नहीं ले रहा हूं। किया क्या उनको संदीप जी? सुन तो लो, अरे भाई सुन तो लो, किसने निकाला? अरे सुन तो लो अनुराग ढांडा, अगर मेरी जानकारी गलत है तो बता दीजिएगा। ताहिर हुसैन से हाथ ही पल्ला ही झाड़ लिया आप लोगों ने, वकीली ढंग से उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया, ना वो फाइलें दी गई। आपने मनीष सिसोदिया को दिल्ली दंगों के वक्त और जब शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहे थे, कोई मीडिया में बयान देने से भी रोक दिया था। राजनीतिक नफे नुकसान की बात थी उस वक्त। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। बिल्कुल नहीं संदीप जी, बिल्कुल नहीं। अगर पॉलिटिकल इस्तेमाल, अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कुएं में कूदो और हम कुएं में कूद जाएं, हम उनकी वो जो ताल बजाएं उसके ऊपर नाचें, क्या आप हमसे ये उम्मीद करते हैं? हम उनके बिछाए हुए जाल, उनकी चली हुई चाल का जवाब हम उनके तरीके से क्यों देंगे? आप उनके बिछाए हुए एजेंडे के ऊपर हमसे वक्तव्य क्यों कराएंगे? हमारी चर्चा इस बात को लेकर अलहदा है। हम सीधे तौर पे ये बात कह रहे हैं कि जो एक एस्टेब्लिश हो गई बात
कि एक पॉलिटिकल टूल की तरह एजेंसी और कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 10 केसेस में सामने आ गया। उसमें बदलाव कब करेंगे, उसके बारे में चर्चा कब शुरू होगी? उसमें बदलाव नहीं, बदलाव ये एक लार्जर या क्वेश्चन है। बदलाव करने की जहमत जरूरत सरकार महसूस ही नहीं करती। धीरेन्द्र मुन्ना, बदलाव किस लिए करना है? जिसके खिलाफ इस्तेमाल करना है करिए, जिसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना है वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। पीएमएलए का मामला लगाना है तो अरविंद केजरीवाल पर लगा दीजिए, मनीष सिसोदिया पर या संजय सिंह पर, और हिमंता बिस्वा शर्मा पर शारदा नारदा केस में, या शुभेंदु अधिकारी पर लगता है, बीएस येदियुरप्पा पर लगता है, या 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाते हो आप अजित पवार पर, वो सारे वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं बीजेपी में आते ही, एनडीए में आते ही। संदीप जी देखिए, ये तो देखने की बात है। अभी अनुराग जी ने कहा था कि आप चाय में मक्खी गिरा हुआ है तो क्या उसको आदमी पी ले। मैं कहता हूं कि आप सुविधा के अनुसार अगर चाय में पड़ी इलायची को अगर मक्खी बताना चाहते हैं तो ये तो राजनीति है ना। अच्छा, दूध में इलायची पड़ी हुई है, वो इलायची वाला दूध पिया जा रहा है गुरमीत राम रहीम को पैरोल देते वक्त। दोनों अपराध के प्रकृति और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अच्छा, हत्या और बलात्कार तो छोटा मोटा अपराध, हत्या और बलात्कार तो छोटा मोटा अपराध है। एक बलात्कारी, एक हत्यारा, वो जब चाहे बाहर निकल जाता है। और 25 तारीख को आप आ जाइएगा, उस दिन न्योता दूंगा आपको बाकायदा, इसी पैनल को बुला लूंगा, और तब आप देखना कि ये शाह सतनाम महाराज जो दूसरे गद्दा नशी थे डेरा सच्चा सौदा के, इनके जन्मदिन के मौके पर वो विशाल भंडारा में कितने नेता आते हैं, कितने मंत्री आते हैं, साष्टांग होते हैं इस हत्यारे बलात्कारी के सामने। उन्हें इस आरोप से मुक्त किसने किया है? लेकिन इस देश में ये भी तो देखिए ना कि कसाब जैसे लोगों को भी जी कहने की प्रवृत्ति अपने राजनीतिक नफा नुकसान में लोग, अच्छा, उसी राह पर चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह की राह पर चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी प्रकृति और प्रवृत्ति को समझना चाहिए। और कोर्ट को तो स्वतंत्र रूप से, जैसे अगर आपने आज इस टॉपिक को उठाया, मानवाधिकार से जुड़े टॉपिक को, इसके लिए साधुवाद है। लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक राजनीतिक पार्टियों को भी इस पर सोचना चाहिए कि स्वतंत्र नहीं, बदरे आलम पूछ रहे हैं, गोरखपुर वासी हैं। देखिए, ये बड़ा वाजिब सवाल है मुन्ना, क्या दिल्ली दंगे का केस फास्ट ट्रैक या ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलना चाहिए? अब तक तो पता लग जाना चाहिए था। अगर शर्जील इमाम और ये उमर खालिद ने ये साजिश रची, 53 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें मैं मौत नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम नॉट होल्डिंग बैक माई पंचेस, और अगर उसमें 581 लोग जख्मी हो गए तो टांग दो इन्हें अगर ये आरोपी हैं। ये लटकना भटकना झटकने वाला खेल क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि ये लटकने झटकने वाला खेल नहीं है, चूंकि ये आतंकवाद नया रूप ले रहा है और व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग भी आ रहे हैं इसमें। तो ये नई प्रवृत्ति और नई तो नई चीजें आप जोड़ते रहिए। अब वो जी डॉक्टर मिल गए अल फहीम वाले और उन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट किया, ये 5.5 साल रुकने की क्या जरूरत है? इनको सरकारी मेहमान क्यों बना रखा है? सरकार पैसे खर्च रही है ना शर्जील इमाम पर, उमर खालिद पर, जेल में रोटी भी दे रही है, रहने की व्यवस्था भी है, क्यों कर रहे हैं हम इतना? नहीं, जिस गंभीर विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों से लेकर के जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो न्याय से जुड़े वकील से लेकर के जज हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की प्रकृति बढ़ी है तो निश्चित तौर पर कानून में भी बदलाव सदन में आ सकता है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब सदन खुलता है तो विपक्ष के लोग अपने अपने एजेंडे, राजनीतिक एजेंडे को पहले कर देते हैं। आपके जैसे निर्भीक होकर मानवाधिकार के मामलों को उठाना कहाँ चाहते हैं लोग? यही तो हम लोग चाहते हैं। अब इसीलिए तो व्यवस्था पर सवाल कैसे उठते हैं भाई? दिल्ली हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट मानने से इनकार कर दिया। एक विधायक था ना, कुलदीप सेंगर, जब ये आरोप लगे कि बलात्कार किया, हत्या करवा दी उस बहादुर लड़की के पिता की पुलिस कस्टडी में, कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो ये राजभवन को लोक भवन बता रहे हो, लोक निर्माण नाम रख रहे हो सड़कों का, तो मुझे अलग अलग चीजें कैसे हो रही हैं मुन्ना भाई? देखिए, जिस तरह से अपराध में जब पिछले यूपीए की सरकार थी, तो वो सरकार जिस तरह से ढीला डाला
काम कर रही थी। आज अगर कड़ाई से सरकार भी उसमें सारी समस्या देश में 2014 से पहले थी, उसके बाद कोई समस्या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।